नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। इसमें टोटल 35 सवाल हैं, 35 क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन सभी सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17वां। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन दो, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। देखते हैं इसमें आज का। लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? आज का दूसरा सवाल है, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्ण निषेध है? किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्ण निषेध है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय वर्णन किया गया है? कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? आज का चौथा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 प्रकार का। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 23 अगस्त 1947 ईस्वी को सरदार पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। आज का छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 जो है वह सम्मिलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह ब्रिटेन से नहीं, जापान के संविधान से लिया गया है। वहीं तीसरा जो है द्विसदनवाद, यह यूएसए से नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया गया है। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 40 और 16। लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16 है। लोकसभा की कुल 40 सीटों में 6 सीटें आरक्षित हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम, गया एवं जमुई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकार या आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1983 में किया गया था। आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, 92वें संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। बोडो, मैथिली, डोगरी, ये सारे जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुल 3 बार। पहला, दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में। दूसरा, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में। तीसरा, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का 62 वर्ष, और वहीं सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो वह 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1985 में। दल बदल अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में पारित किया गया था। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। यह एक न्यायिक संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रूस में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बकरी का। जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, सिरोही आदि बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। बारबरी तथा जमुनापुरी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे की टहनियाँ को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पेड़ पौधे की टहनियाँ को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की?
किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी रैखिक संवेग के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपकना किसका उदाहरण है? शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपकना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पृष्ठ तनाव का। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटॉन की खोज किसने किया था? फोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटॉन की खोज 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटॉन का भार तथा द्रव्यमान शून्य होता है। फोटॉन का भार तथा द्रव्यमान क्या होता है? तो वह शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? आज का 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तांबा एवं जस्ता का। वहीं कांसा जो है वह तांबा तथा टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि हीलियम का। आज का 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और सी का, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओएर्जा सटिवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी धान का। आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नारियल जो है वह ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। इसके अलावा जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल पल्मी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अग्नाशय के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टैको यानी टेकोफेरॉल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन ई का। विटामिन सी का जो नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, एवं विटामिन के का अगर हो तो वह फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्पोरोजोआइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत जल संरक्षण को बढ़ाने तथा भविष्य में जल की संकटों को दूर करने के उद्देश्य से किया है। तो इसी के साथ आज का बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 समाप्त होता है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय पर अगले नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।